सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने क्लॉक का जो अपना टॉपिक था वो स्टार्ट किया था रीजनिंग का। तो एक वीडियो हमने कर ली थी क्लॉक की, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से इसके एंगल्स को फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से इसके आर के हैंड, मिनट के हैंड और सेकंड का जो हैंड होता है उनके एंगल्स को देखा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो आज फिर से मैं क्लॉक के टॉपिक के साथ आपके सामने आ गया हूँ, कुछ और क्वेश्चन लेके और कुछ और फैक्ट्स लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करें उससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो मैं जब तक स्टार्ट करूं, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए अपना, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते रहें और कुछ अच्छा इम्प्रूव्ड लेके आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंगल्स के बारे में कि कौन सा हैंड कितने टाइम में कितना एंगल बनाता है। जैसे अगर हम आर के हैंड की बात करें तो मैंने आपको बताया था क्लॉक में 12 से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक जो रोटेशन होती है ये होती है 360 डिग्री की, और अलग अलग हैंड अपने टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अलग टाइम में इसको पूरा करता है। तो एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, मैंने जो जो भी आपको बताया था। सबसे पहले हमने मिनट के हैंड का देखा था, तो उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मिनट का हैंड 1 आवर में कंप्लीट करता है पूरी एक रोटेशन को वो पूरी कंप्लीट करता है मिनट का हैंड 1 आवर में। तो मिनट्स की बात चल रही है, हम मिनट्स का कर रहे हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इसको मिनट्स में लेना पड़ेगा क्योंकि मिनट के हैंड की बात हो रही है। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करता है वो 360 डिग्री का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो रोटेशन होती है पूरी 360 डिग्री की होती है। तो अगर मिनट का हैंड 1 आवर में एक रोटेशन ले रहा है तो इट मीन्स वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हमें इसमें से 1 मिनट का निकालना हो इसका कि 1 मिनट में कितना लेगा ये, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये, तो 6 6 36, तो 1 मिनट में ये बनाएगा 6 डिग्री का एंगल। तो ये था हमारा मिनट के हैंड का। इसी तरह से अब आर के हैंड का भी देख लेते हैं। मैंने आर के हैंड का भी बताया था आपको और सेकंड के भी। तो आर हैंड का भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। तो आवर्स की बात हो रही है तो 12 आवर्स का लेना पड़ेगा। अब 12 आवर्स का क्यों लेना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा आर का हैंड होता है वो ऐसे 12 फिर 1 2, तो वो अपनी पोजीशन, जो आर का हैंड होता है वो अपनी पोजीशन एक एक घंटे के बाद चेंज करता है। 12 के बाद वो जब 1 बजेगा तो 1 पे जाएगा, फिर 2 बजेंगे तब वो 2 पे जाएगा, और वो चेंज कब होगी इसकी पोजीशन, जब मिनट का हैंड अपनी पूरी एक रोटेशन 360 डिग्री की ले लेगा। जब मिनट का हैंड पूरी एक अपनी रोटेशन लेगा उसके बाद आर हैंड अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो इस तरह से जो आर का हैंड है वो ऐसे चलते चलते पूरे 12 घंटे लगा के 12 पे पहुंचता है। तो इसलिए आर्स की बात हो रही है तो हमने आर हैंड के 12 आर लिए। तो ये जो आर हैंड है वो 12 आर में एक रोटेशन पूरी करेगा अपनी, जो आर हैंड है वो 12 आर में रोटेशन पूरी करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक आर के बाद अपनी पोजीशन चेंज करता है वो। तो अगर 12 आवर्स को देखें हम तो कितने मिनट होते हैं हमारे पास। अगर मैं 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास निकल के आते हैं 720 मिनट्स। मैंने बताया था आपको कि 12 आवर में 720 मिनट्स होते हैं। तो 720 मिनट्स में ये कितना एंगल कवर कर रहा है, 360 डिग्री। वही सेम अपनी पूरी एक रोटेशन लेगा। तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो सिंपली 360 को डिवाइड कर देंगे 720 से, ये कटेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्योंकि 36 2 जा 72 होते हैं। तो 1 मिनट में जो है ये हमारे पास एंगल बनाएगा, हाफ एंगल, आधा एंगल बनाएगा, हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा 1 आवर में। तो सॉरी 1 मिनट में, और आवर्स में चल रहे हैं। तो अगर इसको हमने 1 आवर में देखना हो कि फिर ये 1 आवर में कितना बनाएगा, मतलब कि अगर ये आर का हैंड यहाँ पे 12 पे है तो जब ये 1 पे जाएगा, 12 से यहाँ 1 पे जाएगा तो 1 आवर होगा हमारा। तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो सिंपली 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास 1 आवर में। इसको मैं थोड़ा
ऊपर लिख देता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 आवर में, तो 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मिनट्स में, क्योंकि मिनट्स में बात चल रही है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो मिनट्स को मिनट से करना पड़ेगा। तो 60 मिनट्स में हम सिंपली 1 मिनट का टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 आवर का आ जाएगा कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर इसको हम काट दें तो ये हमारे पास आ जाता है 30। तो जो आर का हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा जो हमने पिछली वीडियो में किया था। अब आते हैं सेकंड के हैंड पे। इसी तरह से हमारे पास सेकंड के हैंड का था। तो सेकंड का जो हैंड है वो 1 मिनट में अपनी 1 रोटेशन को पूरा करेगा। तो सेकंड का हैंड 1 मिनट में रोटेशन को पूरा करता है, वो चलता रहता है। तो पूरा 1 मिनट के बाद जब वो 12 पे पहुंचता है, तो अगर 20 मिनट्स हुए हैं 3 बज के, तो 21 होंगे जब वो पूरी एक रोटेशन अपनी पूरी करेगा, 12 पे पहुंचेगा। तो ये हमें पता है कि जो सेकंड का हैंड है वो 1 मिनट में अपनी रोटेशन जो है वो पूरी करता है। तो 1 मिनट में, अब सेकंड्स की बात हो रही है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये भी 60 सेकंड में अपना एक एंगल पूरा करता है 360 डिग्री का। तो अब हमें देखना है 1 सेकंड में, क्योंकि सेकंड का हैंड है ये। तो 1 सेकंड में ये कितना एंगल बनाएगा। तो 360/60 इसको काट देंगे तो 6 6 36। तो 1 सेकंड में ये भी 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, जैसे 1 मिनट का हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाता है 1 मिनट में। तो इसी तरह से 1 सेकंड में जो सेकंड का हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आई होप ये आपको रिवाइज हो गया होगा। तो अब चलते हैं आज के अपने अगले फैक्ट्स पे। एक चीज़ और, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जब भी हमारे पास मिनट्स और आवर में टाइम दिया हो तो 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 और मल्टीप्लाई बाय आवर्स। ये साइन गलत लग गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो जैसे कि हमें टाइम दिया होगी 3:20, तो 20 मिनट्स और 3 आवर्स, और ये इस फार्मूले में डाल के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो आई होप ये फार्मूला भी आपको रिवाइज हो गया होगा। आप इसमें किसी भी क्वेश्चन को डाल के देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं, ये तो था हमारे पास कि पिछली रिवीजन जो हमने पिछली वीडियो में किया वो हमने जल्दी से उसको रिवाइज कर लिया। अब नया देखते हैं। तो आज जो है हमारे पास वो है, मैंने आपको बताया था आउटर एंगल के बारे में। आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको मैंने आउटर एंगल के बारे में बताया था कि जब भी हमें आउटर एंगल निकालना होगा तो 360 में से हमें हैंड्स के बीच का एंगल माइनस कर देना। आपको याद होगा तो आउटर एंगल के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि जो हमारा आउटर एंगल होता है वो हमेशा मोर देन 180 डिग्री ही होगा। जो आउटर एंगल होगा हमेशा हमारा वो मोर देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से बड़ा होगा। वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। और दूसरी बात, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है 12 क्लॉक पे, 12 बजे का टाइम दिया गया है हमारे पास और हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था 11/2, तो मल्टीप्लाई बाय मिनट्स और आवर्स। तो यहाँ पे जब हम इसको लेंगे, या फिर मैं इसको लिख दूँ 12:20। तो अब हमें 12 बजे का एंगल फाइंड आउट करना है, 12:20 का एंगल फाइंड आउट करना है। तो मिनट्स और आवर्स, यही फार्मूला था हमारे पास, -30 इंटू आवर्स 12 10, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 110 माइनस 360। तो बहुत से लोग इसको ऐसे करेंगे, बट ये तरीका गलत है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये गलत है। अगर हमारे पास टाइम दिया गया है 12 क्लॉक का 12:20 या 12 बज के और कितने भी मिनट्स हो सकते हैं, तब इसको किस तरह से करना है तो ये ध्यान से देख लो। अब जैसे कि आपको पता है जो हमारे पास 12 बजे का टाइम होता है वो हमारे पास 00 आवर्स होते हैं, वो 12 आवर्स नहीं होते, वो हमारे पास 00 आवर्स होते हैं। तो जब भी
इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि मैं टाइमिंग यही ले लेता हूँ, 12:20 हमारे पास अगर टाइमिंग दी गई है तो 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स 20 है माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हम ये आवर्स में 12 नहीं लेंगे, आवर्स में हम लेंगे 0। तो 12 बजे का जो टाइम होता है हमारे पास वो 0 आवर्स होते हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रख लेना कि 0 आवर्स होते हैं। तो अगर 12 बजे के टाइमिंग पे हमें एंगल पूछा गया है कि 12:20 है, तो इस टाइम जो मिनट्स और आवर के हैंड है उनका एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हमें ये 12 नहीं लेना है आवर्स में, फॉर्मूले में हमेशा 0 लेना है, 0 आवर्स। तो अब अगर इसको काटेंगे हम तो ये 10 हो जाएगा, ये 110 माइनस 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो तो 0 हो जाती है, आपको पता ही है। तो अब जो हमारे पास एंगल निकल के आया है वो ये निकल के आया है 110 डिग्री का। और अगर इसमें से हमें आउटर एंगल निकालना हो तो आउटर एंगल को हम θ2 से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो θ2 भी बोलते हैं आउटर एंगल को। अगर आउटर एंगल निकालना है तो मैंने आपको बताया था टोटल एंगल 360 डिग्री होता है क्लॉक का, और उसमें से जो टाइम के बीच का जो एंगल निकला है उसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास जो है वो θ2 या फिर आउटर एंगल निकल के आएगा, जो कि हमारे पास आएगा इसको माइनस करके 250 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी हमारा प्रूव हो चुका है कि जो आउटर एंगल होता है हमेशा ग्रेटर देन 180 होता है। तो आपके सामने ये 180 से बड़ा ही आया है 250 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो हमें दिया गया है एंगल एट 1240। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो 12 है हमने उसको 0 आवर्स काउंट करना है और 40 मिनट्स, तो ये हमारे पास आवर्स हैं और ये हमारे पास मिनट्स हैं। तो अब इसको करते हैं, तो फार्मूला वही सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय मिनट्स 40 माइनस 30 इंटू आवर्स हमारे पास 0 है, तो इसको काट देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये 220 माइनस 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल निकला है वो है 220 डिग्री का। तो अगर इसमें से सेम θ2 या फिर आउटर एंगल निकालना हो, इसको हम θ1 भी बोल सकते हैं, जो ये अभी हमारे पास निकला है इसको हम θ1 बोल सकते हैं। तो 360 में से माइनस कर देंगे θ1 को, तो हमारे पास जो आउटर एंगल है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 डिग्री आंसर। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ आ गया है। तो कुछ और एक फैक्ट्स हैं छोटे से, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ये 2 फैक्ट हैं। व्हेन मिनट हैंड क्रॉस द आर हैंड देन एंगल विल बी पॉजिटिव। जब भी जो मिनट का हैंड है वो आर के हैंड को क्रॉस कर जाएगा तो जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा हमेशा पॉजिटिव। और व्हेन मिनट हैंड डज नॉट क्रॉस आर हैंड, और जब मिनट हैंड आर के हैंड को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारे पास जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये 2 फैक्ट हैं, ये दोनों आपने याद रखने हैं कि जब मिनट हैंड आर के हैंड को क्रॉस कर जाएगा तो वो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब क्रॉस नहीं करेगा तो एंगल हमारे पास नेगेटिव होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लॉक की वीडियो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।